हस्तिनापुर के युवराज की जय। हस्तिनापुर के लगभग हो गए युवराज की जय हो। मामा श्री, क्या है ये सब? और आपने मेरी निद्रा क्यों भंग की? अरे भांजे, निद्रा का भंग होना आवश्यक है भांजे। यदि निद्रा नहीं टूटेगी तो देखे हुए सपने सच कैसे होंगे? आओ शीघ्र तैयार होके नीचे चलो भांजे। अरे अपने पांडव भाइयों से अंतिम विदा तो ले लो। अंतिम विदाई? अंतिम विदाई से आपका क्या तात्पर्य है मामा श्री? मैंने कहा था ना भांजे, इस बार मेरी योजना में कोई कमी नहीं रहेगी। भांजे, कैसी विचित्र बात है। पांडु पुत्र स्वयं रथ पर चढ़कर अपनी मृत्यु के दर्शन करने के लिए लालायित हो रहे हैं। सारे के सारे पांडु पुत्र लाक्ष गृह जाने के लिए तैयार हो रहे हैं हस्त होने को। अरे उत्सव है हमारे लिए, जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है भांजे। ओ भांजे, ओ भांजे। युवराज दुर्योधन की जय। उठो युवराज दुर्योधन, उठो। तुम हस्तिनापुर के भविष्य हो, याद रहे भांजे। इस हस्तिनापुर की राजगद्दी पर तुम्हारा, केवल तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है भांजे, तुम्हारा। अंततः आपने कर ही लिया। क्या कर दिया सत्यभामा? आप तो ऐसे भोले बन रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं हम किस विषय में बात कर रहे हैं। हम तो पहले ही जानते थे आप अपने भाइयों की सहायता करे बिना स्वयं को भी ना रोक पाएंगे। आपके मुख पे आया ये अपार हर्ष हमें बता रहा है कि आपने अवश्य कुछ किया है। मैंने कुछ नहीं किया सत्यभामा, मैं तो बस कुछ मीठी बातें सोच रहा था, कुछ पासे फेंके। किंतु असली खेल तो हस्तिनापुर के राजभवन के गलियारों में चल रहा है। मैं तो मात्र अब उसका हिस्सा बन चुका हूं। मुझे शीघ्र युधिष्ठिर के पास जाकर उसे वारणाव्रत जाने से रोकना होगा। हाँ, मुझे उसे रोकना होगा। युवराज युधिष्ठिर कहाँ है? जी वो अपने कक्ष में है और वारणाव्रत जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ? नहीं, वो नहीं जा सकता, मुझे उसे रोकना होगा। हे भांजे, देख भाग्य कैसे मुझसे संबंध जोड़ने के लिए उतावला रहता है। जो भी संख्या मांगता हूं आता हूं। मामा श्री, मात्र भाग्य ही नहीं पर अपनी बुद्धि को भी श्रेय दें, क्योंकि जब भाग्य साथ नहीं देता तब अपनी बुद्धि के सहारे बांसों को सही कर लेते हैं आप। वैसे प्रणाम गांधार नरेश। क्या हुआ गुप्तचर, और धन की लालसा जाग पड़ी है क्या? नहीं नरेश, आपकी कृपा है, और क्या चाहूं मैं। आज तक आपसे जो पाया हस्तिनापुर के
गुप्तचर के रूप में उसका ऋण चुकाने का समय आ गया है। उत्तम, अति उत्तम। कहो, कैसे आना हुआ रामराज? श्री विदुर अचानक बड़े उतावले होकर युवराज युधिष्ठिर से मिलने उनके कक्ष की ओर गए थे। कदाचित वो युधिष्ठिर को वारणावत जाने से रोकना चाह रहे थे। युधिष्ठिर को उसकी मृत्यु के आलिंगन में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये अधिकार तो मैं स्वयं ईश्वर को भी नहीं देता। जाओ दुशासन, जाओ और दुर्योधन को कहो कि मुझे तुरंत युधिष्ठिर के कक्ष में मिले। जाओ। जो आज्ञा मामाश्री। हे कृष्ण, जो चाहे चाहे जैसे पांव से फेंको, मैंने खेल आरंभ कर दिया है। जीतूंगा मैं जीतूंगा। नौ, 8, 9, जीत लगभग निश्चित है। पूर्ण जीत। प्रणाम भाविश्री। प्रणाम। क्या बात है विदुर जी, आप कुछ चिंतित से लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं भाविश्री, बस आप लोगों के प्रस्थान से पहले युधिष्ठिर से मिलना चाहता था, अतः चला आया। वैसे आप लोग कब प्रस्थान करने वाले हैं? आज संध्या काल में। जी, युधिष्ठिर कहाँ गए? युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ शिव मंदिर की ओर गए हैं, ईश्वर से अपनी और अपने भाइयों की सुरक्षा की प्रार्थना करने। उत्तम, अति उत्तम। ईश्वर का आशीर्वाद और उनकी दया ही सब कुछ ठीक करेगी। लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम प्रणमामि सदा शिवलिंगम। प्रणाम काकाश्री। आयुष्मान भव। युधिष्ठिर, तुमसे हमें अति महत्वपूर्ण बात करनी है। आपको कोई बात करनी थी तो आप हमें अपने कक्ष में बुला सकते थे, यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? युधिष्ठिर, जिस तुम वारणावत जा रहे हो वहां पर हस्तिनापुर के युवराज और ज्येष्ठ भ्राताश्री को दुर्योधन का प्रणाम और मेरा आशीर्वाद। आओ अनुज दुर्योधन, यहाँ कैसे? अरे भाजे, वैसे ही जैसे तुम लोग यहाँ आयो भोलेनाथ जी के दर्शन करने और उनसे ये आशीर्वाद लेने कि हमारे सारे कार्य संवार दे। अरे महात्मा विदुर भी यही है। नमस्कार। आज तो ईश्वर से कुछ भी मांगता प्राप्त हो जाता। मैं तो भांजे को पहले ही कह रहा था कि कितने दिन हो गए महात्मा विदुर के तो दर्शन ही नहीं हुए। वैसे विदुर जी, लगता है आप अपने पांडव भतीजों को कोई महत्वपूर्ण ज्ञान देने आए हैं। जी, 3 दिन हो गए। 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 3 दिन
अजी मैंने कहा कुछ हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। गांधार नरेश, मैं तो बस पांडवों को आशीर्वाद देने आया था। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो महामंत्री विदुर जी, आपने इन्हें चिरंजीवी भवा का आशीर्वाद दिया कि नहीं? क्योंकि आयु का आशीर्वाद तो जितना दिया जाए कम है। वैसे भांजे युधिष्ठिर, भाई सूचना मिली है कि जहां तुम जा रहे हो वहां का वातावरण आहा बहुत ही प्यारा है। हाँ गांधार नरेश, बस इतना है कि वन में अपना ध्यान रखना। वन में बहुत हिंसक पशु घूम रहे हैं जो कि हस्तिनापुर के युवराज युधिष्ठिर पर घात लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। काका श्री, ये आप क्या कह रहे हैं? भीम जैसा गदाधारी और अर्जुन जैसे धनुर्धर के होते हुए इन्हें क्या आवश्यकता है? बिल्कुल सही कहा भांजे ने। युवराज, वैसे अब आप लोग को प्रस्थान की तैयारी करनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं मामा श्री, शीघ्र से चलने की तैयारी की जाए। आज्ञा दें। चिरंजीवी भवा, विजयी भवा। शाबाश। विदुर जी पर दृष्टि रखना जब तक पांडव यहाँ से चले ना जाएं। इन्हें उनसे एकांत में नहीं मिलने देना। जी मामा श्री। स्वामी, आप चिंतित क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है? सब ठीक होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं सत्यभामा। अब इस महाप्रलय को आने से मात्र विदुर जी ही रोक सकते हैं। बस सही समय और सही अवसर मिल जाए उन्हें। पांडवों को लाक्ष ग्रह की चेतावनी देना अति आवश्यक है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। प्रणाम काका। यशस्वी भव। पुत्र युधिष्ठिर, अपनी माता और अपने भाइयों की रक्षा करना। अपनी माता को किसी प्रकार का कष्ट मत होने देना पुत्र। वो तो हम वैसे भी नहीं होने देते ताया श्री, आप निश्चिंत रहिए। आइए अब भ्राताश्री दुर्योधन और मामा शकुनी आप लोगों की बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे पहले हम सब भीष्म पितामह से मिलना चाहते हैं। आशा करता हूं कि इसमें किसी को कोई आपत्ति ना होगी। आज्ञा देता जी। शूरवीर भव सहदेव।
आयुष्मान भव नकुल। अजय अद्वितीय भव अर्जुन। शक्तिवान भव भीम। कीर्तिवान भव पुत्र युधिष्ठिर। आज्ञा दे पितामह। क्या बात है काका श्री, आप बहुत ही चिंतित दिख रहे हैं। कोई विशेष कारण या अपने प्रिय पांडवों के जाने का बहुत ही दुख हो रहा है आपको? हे ईश्वर, सहायता करें। कैसे मैं अपना संदेशा प्रिय पांडु पुत्रों तक पहुंचाऊं? सहायता करें प्रभु, कोई मार्ग दिखाएं। हे विदुर, आप सीधे सीधे अपनी बात ना कह पा रहे हो तो बुद्धि का उपयोग करें। कोई आवश्यक नहीं कि हर बात सीधे शब्दों में ही कही जाए। हस्तिनापुर के सबसे बुद्धिमान एवं ज्ञानी पुरुष के लिए तो यह कठिन ना होगा। युवराज युधिष्ठिर की जय। बोलो पांडुपुत्र युधिष्ठिर की जय। युवराज युधिष्ठिर की जय। आइए माता श्री। काका श्री, बड़ा प्रेम आ रहा है आपको ज्येष्ठ भ्राताश्री पे। एक पल के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ रहे आप। जाने दीजिए उन्हें, ये सदा के लिए नहीं जा रहे हैं, वापस लौट कर आएंगे।